हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल विधि और संविधान के भी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है, जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो कौन सी एक संकल्पना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परेशान ना करें, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? किस आर्टिकल में है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतल ही है? बिल्कुल है, पहला तो आपका बिल्कुल ठीक है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है? ये तो गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है सर। कौन सा? पहला पॉइंट यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक रूप को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? उसको हम आइकन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? आइकन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला निष्कर्ष, 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, बच्चा है, इसलिए इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे। पहला तो बिल्कुल ठीक है। क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह जानता नहीं था, इसलिए यह अपराध की श्रेणी में ये भी नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी जो दोनों आपके सही होंगे। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? किसके माध्यम से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? मृदा जल के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला वक्तव्य है आपका, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। नहीं, ये तो गलत है। अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं, तो उसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। हाँ, बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल बी, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे स्पेशल क्लास लेता हूं, जिसमें हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि ये जो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए बिल्कुल 100% सिक्योर है। यानी कि अगर आप मेरे से हिंदी पढ़ रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो यूपीएसआई में 80 में से 100 में से 80 प्लस नंबर तो आप ऐसे ही ले आओगे वीडियो देखकर, और थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, नोट्स बना लोगे, तो 90-95 नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ये सोच रहे होगे कि फ्री स्पेशल क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आप एक बार क्लास में आओ, अगर अच्छा ना लगे क्लास छोड़ देना, डिसलाइक कर देना, अपने दोस्तों से डिसलाइक करवा देना और चले जाना। लेकिन एक बार क्लास में आओ, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्लास तक पहुँचना है, अगर आप अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ,
तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने ये रहा, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? जल्दी बताओ। तो किस नहर के माध्यम से जुड़ा है? सुएज नहर के माध्यम से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के फिल इन द ब्लैंक्स में निहित हैं। तो कैसे कहाँ से कहाँ तक निहित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? लोगों की संख्या के अनुपात से। पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वच्छ साथी कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिया मिर्जा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सलमा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रत्यव स्फीति का अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोबी रेगिस्तान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का पक्षपात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा पौधा है? तो सही आंसर हो जाएगा कुचला पौधा। पहला ऑप्शन करेक्ट। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है? तो लोकपाल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? लोगों की देखभाल करने वाला। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 19। सुंदरलाल बहुगुणा तो बिल्कुल जुड़ी थी। चंडी प्रसाद भट्ट ये भी आपके जुड़े थे। मेघा पाटकर नहीं, ये नहीं थे। और विनोबा भावे भी नहीं थे। ए और बी दोनों थे। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1973 में ये उत्तर प्रदेश में चला गया था चिपको आंदोलन, लेकिन अब जहाँ पर ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग हो गया, तो इसलिए अब ये उत्तराखंड में है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महाभियोग के संदर्भ में पहला है आपका, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। गलत। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए, ये भी गलत है। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के संदर्भ में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों के लोग हिस्सा लेते हैं तथा मत भी देते हैं। दोनों सदनों के लोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर लगाया जा सकता है, अयोग्यता एवं वित्तीय अनियमितता पर नहीं। तो यहाँ पर अनियमितता और वित्तीय पर दिया था, ठीक है, इसलिए दिए गए दोनों जो कथन है वो गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयकर अधिनियम में फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो कौन सा फॉर्म है वो? तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्म 16। एक बार और पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। पहला ऑप्शन करेक्ट। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कपूर का। पहला ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? जल्दी बताओ। तो किसकी गिरफ्तारी पर इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट को, और पूरा कांड आपको पता होगा, जलियांवाला हत्याकांड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है क्या? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य बिल्कुल निहित हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि ये भी निहित हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जो हैं वो आपके सही हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राजकर कर सकता है? तो कौन सा कर है? तो सही आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजसूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राजसूची के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार और मेले, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक फिल इन द ब्लैंक्स प्रदेश था। तो गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ से अंतर से लाभ लेने को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो इसको हम अंतरपरण कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। तो जिसे अब क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? तो क्या माना जाता है? आबादी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? पहला वक्तव्य आपका, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदान को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, बिल्कुल ठीक करते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना पड़े, बिल्कुल ठीक। दोनों ही वक्तव्य जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? बता चुका हूं मैं। जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो किन्हें कहा जाता है जनहित याचिकाओं की जननी? चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा पुष्पा कपिला हिंगुरानी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहले शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? तो सही आंसर हो जाएगा सरला मुद्गम बनाम भारत संघ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे फिल इन द ब्लैंक्स माना जाएगा? तो उसे हम मान्यत अस्वीकृति मानेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? जल्दी बताओ, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1952 में। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस यातायात का संकेत का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 यानी कि 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।